हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आज दोस्तों जिस सीरीज के ऊपर बात करने वाले हैं उस सीरीज का नाम है ऑल द लाइट वी कैन नॉट सी। इस सीरीज की कहानी दोस्तों एक नॉवल पर बेस्ड है। इसके राइटर हैं एंथोनी डोए। सीरीज के किरदारों की बात करूँ तो दोस्तों इसमें लुइस हैफमैन दिखाई देंगे, साथ में दिखाई देंगे एरिया मिया लोबर्टी। इसके साथ ही इसमें मार्क रूफलो और लॉर्स एडगर भी दिखाई देंगे। सीरीज के दोस्तों डायरेक्टर हैं शॉन लेवी और ये सीरीज दोस्तों वर्ल्ड वार सेकंड के समय की सीरीज है। इसमें हिटलर का समय भी दिखाई देगा। इस सीरीज की दोस्तों जो मुख्य किरदार है दोस्तों उसे दिखाई नहीं देता है, उस लड़की की कहानी इस सीरीज में दिखाई जाएगी। इसके साथ ही इस सीरीज में दोस्तों जर्मनी और फ्रांस के बारे में भी बात की जाएगी। इस सीरीज में दोस्तों ह्यूमन मिशन की पावर देखने को मिलेगी। बिना देरी के दोस्तों इस सीरीज का ट्रेलर रिएक्शन शुरू करते हैं। Ladies and gentlemen, रेडियो है। हाँ। अपना आज का ब्रॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ऑडियो ब्रॉडकास्ट। इस अंधेरे से घिरे वक्त में ना जी। इंसान शहरों पर हमला कर रहे हैं। तब ऐसे में मुझे ख्याल आया, रोशनी सैकड़ों सालों तक रहती है कि वो अंधेरा रोशनी के चलते एक सेकंड भी अच्छा वो सुन रहा है उसको नहीं टिक पाता। रेडियो पर। मैं जानती हूँ ब्रॉडकास्ट करने पर मुझे मारा जा सकता है, हमला हो? पर मैं चुप नहीं रहूंगी। क्या आप मुझे सुनने कल फिर आएंगे? जब मैं छोटा था तब मुझे रेडियो की फ्रीक्वेंसी लोकेट करने की ट्रेनिंग मिली थी। तब मैंने जो कुछ भी देखा वो मुझे अब तक डराता है। रेडियो पर वो आवाज मुझे सुकून देती थी। ओके। तुम ही उस लड़की को खोजोगे और उसे अपने हाथों से मारोगे। जर्मन्स दरवाजे पर खड़े हैं और दुनिया के सारे लोग एक साथ शैतान बन चुके हैं। सारे लोग नहीं बने बेटा। तुमसे इतना ही चाहते हैं कि इस घर की तरफ किसी का ध्यान ना खींचो। मरी खतरे में है और अगर मैं उसे ढूंढ लूं, अगर तुम चूके तो तुम पहले मरोगे। उसके अब पीछे तक लग तुम रहा है। समझ गई होगी। तुम मैसेजेस भेज रही हो जो जंग जीतने में हमारी मदद करेंगे। हम देश को उन दरिंदों के हवाले नहीं कर सकते और फ्रांस उनका नहीं है। अगर हमारी जनरेशन का कोई समझदारी की बात करे तो शायद इस जंग का अंत हो सकता है। मुझे पता नहीं मेरे पास कितना समय है, पर जब तक वो दोबारा नहीं आता मैं यही रहूंगी। खेल यही खत्म होता है। मैं जानता हूं तुम ऊपर हो मरी, यहाँ पे आ गए। तुम बच नहीं सकती। सबसे अनमोल रोशनी वो है जो हम देख नहीं सकते। All the light we cannot see. तो ये था दोस्तों इसका ट्रेलर। काफ़ी अच्छा ट्रेलर है दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों इन्होंने इसमें कवर कर ली हैं। उस समय का दौर जब दोस्तों हिटलर अपनी सेना को लेकर दूसरे देशों के अंदर जा रहा था और जर्मन जो फौजी हैं वो दो लोगों के घरों में घुस रहे हैं। कुछ भी कहो दोस्तों, सीरीज के ट्रेलर में भी इन्होंने बहुत कुछ बता दिया, काफ़ी चीज़ों को कवर कर लिया। एक्चुअल में दोस्तों वर्ल्ड वार सेकंड के समय में इतना कुछ हो रहा था दुनिया के अंदर और इतना कुछ चल रहा था देशों के अंदर कि हर चीज़ को जो ह्यूमन इमोशंस हैं और जो मानवता है उसके लिए जो खतरे उत्पन्न हो रहे थे उनके ऊपर जो कोई इस तरीके की सीरीज आती है उस सीरीज के अंदर हर चीज को वो दिखा पाए, हर पहलू को, उस समय के हर पहलू को वो छू पाए। ये बड़ा मुश्किल काम होता है दोस्तों, पर ट्रेलर ने दोस्तों ये काम तो कर ही दिया है। उन्होंने हर चीज को छू लिया है दोस्तों। वो युद्ध भी दिखा रहे हैं इसमें और जो वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम पे जो बमबारी वगैरह वो सब चल रही है उस चीज को भी इसके अंदर दिखा रहे हैं। इसके अलावा जो एक ह्यूमन इमोशन इंसान का बाहर निकल के आता है ऐसी सिचुएशंस में, वो भी शायद दोस्तों इसमें दिखाया जाएगा बहुत अच्छे से। एक ऐसा समय दोस्तों जिसमें हर इंसान अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा है, उसको डर है कि उसकी फैमिली को कुछ हो ना
जाए, चारों तरफ युद्ध हो रहा है और जो हिटलर की जो तानाशाही है उसका रूप लोगों को दिखाई देने लग गया है। तो उस समय के बीच में लोग दोस्तों उस हर चीज़ से दूर रहना चाहते हैं, चाहे वो अच्छी ही चीज़ भले ही क्यों ना हो, इस चीज़ से दूर रहना चाहते हैं कि कहीं वो जर्मन सेना के दोस्तों नज़र में ना आ जाए। इससे बचने के लिए इंसान बस अपने बारे में सोचने में लगा हुआ था। ऐसे समय में दोस्तों ह्यूमन इमोशंस किस तरीके से आगे आते हैं और किस तरीके से लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, किस तरीके से जर्मन की जो सेना है उससे बच के लोगों की हेल्प कर रहे हैं, ये सीरीज़ में शायद दिखाई देने वाला है। जिस लड़की ने दोस्तों इसमें मुख्य किरदार निभाया है उसकी थोड़ी कहानी की बात कर लेते हैं दोस्तों। काफ़ी ब्रेव लड़की है दोस्तों, इस ट्रेलर में साफ दिखाई दे रहा है कि उसे पता है कि जो वो कर रही है उसकी वजह से उसकी जान जा सकती है। वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम पे दोस्तों वो एक कोई रेडियो जैसा कुछ ऐसा लग रहा है मुझे कि वो ब्रॉडकास्ट वगैरह चला रही है, और शायद मुझे लगता है कि वो जो ह्यूमैनिटी और जो एक ऐसी बातें होती हैं दोस्तों जो ऐसे समय में जब इतना बड़ा जंग चल रही है और इतना चारों तरफ हमले हो रहे हैं और इतना सब कुछ हो रहा है, ऐसे समय में वो दोस्तों ब्रॉडकास्ट चलाती है और लोगों को मतलब कि मोटिवेट करती है ह्यूमैनिटी की तरफ। वो कहती है दोस्तों कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जो ये रेडियो पे जो अपनी बात रखती हूँ इसको कहना से बंद नहीं करूँगी। इतने भयानक समय के अंदर वो लड़की बोल रही है कि मैं चुप नहीं रहूँगी। तो ये बड़ी बात है दोस्तों, समझ सकते हैं कि इसका किरदार कितना ब्रेव होने वाला है इस सीरीज़ के अंदर। और दोस्तों आगे भी वो जो जहाँ भी दिखाई देती है तो वो इसी तरीके की बातें करती हुई नजर आती है। इसके साथ ही दोस्तों बैकडोर में ये भी दिखाई दे रहा होता है कि जो नाजी सेना है वो शहर पे अपना कब्जा जमाने शुरू कर देती है और लोगों पे मतलब कि लोगों के वो पकड़ना शुरू कर देती है, शहर को अपने कब्जे में लेना शुरू कर देते हैं। इसी बीच दोस्तों इस सीरीज में एक और डायलॉग आता है जहाँ वो लड़की कहती है कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया है। इस तरीके से वो बोलती है दोस्तों कि ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन में हर इंसान राक्षस बन गया है। तो पीछे से दोस्तों एक आवाज़ आती है कि वो कहता है कि हर इंसान नहीं। दोस्तों सिंबॉलिक बात है ये दोस्तों, वो ये कहना चाहता है कि चाहे कितनी भी भयानक सिचुएशन क्रिएट हो जाए, चाहे कितने भी बड़े तानाशाह आ जाए, पर ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ह्यूमैनिटी के जो मूल बातें हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं हो पाएंगी। चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, तबाही का दौर चारों तरफ तबाही मची थी उस दौर के अंदर, उसके बावजूद भी दोस्तों ह्यूमैनिटी की पावर ही थी कि हिटलर का भी अंत हुआ और बाकी चीज़ें भी दोस्तों ठीक हुई। जो हिटलर के दौर में नफ़रतें और जो लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना, एक दूसरे से नफरत करना सिखाना, ये सब चीज़ों का दोस्तों आखिरकार अंत ही हुआ। तो वो यही कह रहा है दोस्तों, जो अच्छाई होती है दोस्तों उसकी उम्मीद हमेशा बनी रहती है और वो कहीं ना कहीं कितनी भी बुरी सिचुएशन हो वो कहीं ना कहीं इंसान को जरूर दिखाई देती है। और इस सीरीज़ में भी मुझे दिखाई दे रहा है दोस्तों कि वो जगह जगह दिखाई देगी। दूसरा किरदार जो एक यंग लड़का है दोस्तों, वो लड़का दोस्तों मुझे ये लग रहा है कि वो जर्मन ही है और वो बचपन में मतलब कि रेडियो जो काम होते हैं उसमें माहिर था थोड़ा, और रेडियो के काम करने में अच्छा था, वो ट्रांसमीटर वगैरह पे उस पर काम अच्छा करता था। तो उसको एक ट्रांसमीटर दे दिया जाता है और मुझे लग रहा है कि जो दूसरे जो देश थे उनकी जो खुफिया खबरें होती हैं या जो खुफिया बातें होती हैं वो सुनने के लिए उसे मतलब कि वो दिया जाता है। लेकिन वो दोस्तों जो वो लड़की होती है, जो उसके जो रेडियो ब्रॉडकास्ट होते हैं दोस्तों, उसको वो सुनना शुरू कर देता है। वो समझने लग जाता है दोस्तों कि ह्यूमैनिटी की असली वैल्यू क्या है। साथ ही इस स्टोरी में आगे ये भी दिखाई देता है कि नाजी सेना का कोई बड़ा अधिकारी है जो उस लड़के के बारे में जान लेता है और उसके बाद वो उसी को ये टास्क देता है कि तुम्हें ये वो लड़की को ढूंढ के लाना है और उस लड़की को खत्म करना पड़ेगा क्योंकि वो इस तरीके की बातें कर रही है। सीरीज के एंड में दोस्तों यहाँ तक भी दिखाई देता है कि वो जो अफसर होता है वो उस लड़की तक पहुँच भी जाता है और वो मतलब कि उसको डरा रहा होता है कि अब तुम बचने वाली नहीं हो। तो देख काफ़ी चीज़ें इसमें पता लगेंगी और जो त्रासदी होती है, एक जंग की जो त्रासदी होती है वो भी इसमें दिखाई देगी। जंग की जो भयावकता होती है और जो जंग का रियल जो रूप होता है वो भी इस सीरीज़ में दिखाई देगा, जो वाकई में बहुत बुरा होता है। तो वो जरूर इसमें दिखाई देने वाला है दोस्तों। एक डायलॉग दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छा लगा जिसमें वो बोलती है कि अंधेरा चाहे कितना भी हो, कितना भी ज़्यादा अंधेरा हो, पर वहाँ अगर थोड़ी सी भी अगर रोशनी दिखाई देती है तो वो पूरी तरीके से मतलब कि अंधेरे को ख़त्म कर देती है। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत ही सिंबॉलिक और बहुत ही दमदार बात है। ये वाकई में ये सच बात है कि चाहे कितने भी नफरतें हों, अगर वहाँ पे कोई एक भी व्यक्ति दिखाई दे जाता है कि जो ह्यूमैनिटी की बात कर रहा होता है तो वो पूरी तरीके से एक रोशनी की किरण दिखाई देती है। बाद में जो चीज़ दोस्तों रह जाएगी तो वो उसी व्यक्ति की बात रह जाएगी, क्योंकि नफरतों से एक्चुअल में कुछ भी हासिल आखिर में कुछ भी हासिल होता नहीं है। ये हिटलर के दौर से भैया सब लोग समझ सकते हैं आसानी से। कोई दोस्तों इस तरीके की सीरीज़ की बात करे ना करे, लेकिन मैं दोस्तों इस तरीके की सीरीज़ की बात जरूर किया करूंगा। तो इस सीरीज़ को देखना दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इस सीरीज़ का ट्रेलर और मेरा ये ट्रेलर रिएक्शन दोस्तों आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट जरूर किया कीजिए। दोस्तों आप जो कमेंट करते हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं दोस्तों आपके लिए ऐसे ही रिएक्शन वीडियो, मूवी रिव्यूज़ के वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।